दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल एग्रो पाठशाला में। आपको पता है कि हमने इसी चैनल पे एक सीरीज़ स्टार्ट किया है, जिस सीरीज़ का नाम है नेमरा सुंडा सीरीज़। इसमें हम जनरल एग्रीकल्चर, उसके साथ साथ हम जैसे जनरल एग्रीकल्चर समाप्त होता है तो हम मूव ऑन करेंगे किसी दूसरे सब्जेक्ट पे, जैसे हॉर्टिकल्चर हुआ, एंटोमोलॉजी हुआ। आप जो भी बताएंगे कमेंट में, उस टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे। पहले हम जनरल एग्रीकल्चर स्टार्ट करते हैं। जनरल एग्रीकल्चर में हमने कल देखा था, मतलब पहले वीडियो में हमने ये देखा था कि एग्रीकल्चर में जो भी कंट्रीब्यूट किए हैं साइंटिस्ट, उनके बारे में। जैसे एम एस स्वामीनाथन जी के बारे में देखा था। एम एस स्वामीनाथन जी, जिनको हम फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, और उनके वजह से हम उनको फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन कहते हैं। और ग्रीन रिवोल्यूशन में उनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन था। ये सिर्फ इंडिया लेवल पर, अगर वर्ल्ड लेवल पर बात करें तो एनी बोरलॉग साहब थे, जिनको हम फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन द वर्ल्ड में बोलते हैं। और उनका कंट्रीब्यूशन ग्रीन रिवोल्यूशन पे वर्ल्ड में लेवल पे ज़्यादा था। उसके बाद हम मिल्क प्रोडक्शन में देखें, उसके साथ साथ हम सुपर राइस, जो भी राइस में कंट्रीब्यूशन था, उसमें देखें। तो ये सारी चीज़ें पॉइंट हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो वहाँ से जाके आप वॉच कर सकते हैं। उसके साथ साथ आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, ये जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप के बारे में रहने वाला है कि जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप कौन सा होते हैं, किन किन क्रॉप में हम जेनेटिकली मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ कब से स्टार्ट हुआ, प्रोसीजर क्या है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप के बारे में, तो इसके लिए थोड़ा सा हमें डिफिनेशन जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। देखिए, जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप का मतलब दो चीज़ें होती है। पहला तो ये होती है जेनेटिक जीनोम एडिटर क्रॉप, जीनोम एडिटर क्रॉप, और दूसरा होती है जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप। जीनोम एडिटर क्रॉप का मतलब ये है कि किसी जीन को दूसरे जीन में इंसर्ट नहीं करते हैं। मतलब अगर मान लो कि कोई राइस का वेराइटी है, मान लो कि राइस का वेराइटी है रत्ना। अब रत्ना राइस का वेराइटी है, मैंगो का, दोनों का वेराइटी है। देखिए, राइस का वेराइटी रत्ना है। अब इस रत्ना में क्या होगा कि इसके जीन को कहीं दूसरे के जीन नहीं लाए, इसी के जीन को हम एडिट कर दिए। जैसे आप अक्सर फ़ोटो एडिट करते होंगे, तो उसी फ़ोटो में बहुत सारे फ़िल्टर लगाते हैं, जितने भी एक्टिविटी होती है सारे करते हैं, फिर जाके आपका फ़ोटो एडिट होता है। उसी तरह एडिटर का मतलब ये होता है कि किसी जीन के हम कहीं दूसरे जीन में इंसर्ट नहीं करके, किसी दूसरे जीन को नहीं लाकर, उसी के जीन के इम्प्रूवमेंट करके, एडिट करके बनाते हैं, उसे हम जीनोम एडिटर कहते हैं। आपको पता है कि कुछ दिन पहले जीनोम एडिटर 2 क्रॉप राइस का 2 वैरायटी रिलीज़ किया गया था, तो वो उस पर भी हमने सेशन लिया है, वहाँ भी जाके देख सकते हैं। उसके साथ साथ अब दूसरा बात करें जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप। जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप ये होता है कि किसी रत्ना की वैरायटी है, और रत्ना वैरायटी है जो किसी डिजीज़ के लिए ये ससेप्टेबल है और कहीं भी एडॉप्ट सही से नहीं हो पा रहा है, मतलब कहीं इजीली एडॉप्टेबल इसका नहीं है। तो इसके हम क्या करेंगे, इसमें एक ऐसे जीन को इंसर्ट करेंगे जो उस डिजीज़ के प्रति अगेंस्ट, मतलब वो वर्क करता है और डिजीज़ उसके प्रति रेजिस्टेंट हो जाए, तो इसको हम बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाई मतलब उसको जीन को मॉडिफाई किया गया है। मॉडिफाई हम दूसरे, मतलब किसी डिजीज़ के प्रति दूसरे डिजीज़ को भी लियाकर, मतलब दूसरे जीन को भी लियाकर इसमें इंसर्ट करते हैं, उसे क्रॉप को बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप। अब देखिए, इसमें जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप सबसे पहले हम किस में किए थे, टोबैको में किए थे। कब किए थे, 1982 में। 1982 से 1983 के बीच में हमने टोबैको में सबसे पहले जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप स्टार्ट किए थे। अब देखिए, यहाँ जो कह रहा है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप उसको इन्हांस करते हैं, किसके लिए, उसके ट्रायल को इन्हांस करते हैं, अल्टरेट को इन्हांस करते हैं। कैसे करते हैं, तो जेनेटिकली इंजीनियरिंग के माध्यम से उससे हम करते हैं। इसी को बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप, यानी कि उसके जो जीन है उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से वो किसी डिजीज़ के प्रति अगर ससेप्टेबल है तो उसको रेजिस्टेंट बनाना, इजीली एडोप्टेबल बनाना किसी इन्वायरमेंट के लिए, उसी को बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप। देखिए, बीटी कॉटन एग्जांपल से आप समझते हैं। बीटी कॉटन में एक डिजीज़ लगता है जिसको बोलते हैं बॉलवर्म डिजीज़। बॉलवर्म डिजीज़ मतलब अटैक करता है, ये बहुत हार्मफुल मतलब डिजीज़ है। तो इसके अगेंस्ट में एक वैरायटी बनाया गया जिसको बोलते हैं बीटी कॉटन, यानी कि बीटी कॉटन मतलब बैसिलस थ्यूरिजेंसिस, यानी कि इसको बैक्टीरिया को, जो विषवाद बैक्टीरिया था उसको इम्प्रूवमेंट करके इस बीटी कॉटन के अगेंस्ट बनाते हैं। इसी को बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप। तो हमने एग्जाम्पल से समझा। इसमें क्या किया, बीटी का मतलब होता है बैसिलस थ्यूरिजेंसिस, जो सॉइल बैक्टीरिया होता है। अब सॉइल बैक्टीरिया होगा तो ये क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, क्या प्रोड्यूस करेगा, लीथल मतलब प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा। अब सॉइल बैक्टीरिया, जो सॉइल में बैक्टीरिया है और बीटी कॉटन हम ग्रो की है, तो वो क्या करेगा, प्रोटीन लीथर प्रोड्यूस करेगा। अब मान लीजिए लीथर का मतलब क्या होता है कि डेट, मतलब इसका सिंबल करता है कि डेट से सिंबलिंग दिखाता है। तो अगर मान लीजिए कि अगर बॉलवर्म इस आता है और इसको खाता है बीटी कॉटन को, तो बीटी कॉटन क्या प्रोड्यूस कर रहा है, तो लीथर प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा है। तो जैसे ही लीथर प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा तो उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को
अफेक्ट करेगा। अब डाइजेस्टिव सिस्टम अफेक्ट होगा तो सही से ग्रो नहीं कर पाएगा, वो सही से जीवित नहीं रह पाएगा, तो बॉलवर्म वहीं पे डेड कर जाता है। तो इसलिए बोलते हैं कि अब देखिए बॉलवर्म वहाँ पे डिजीज मतलब बॉलवर्म अटैक किया और उसके बाद उसको प्रोटीन लीथर खाया और वहाँ पे उसका जो लार्वा था वो अफेक्टिव हुआ और उसके डाइजेस्टिव सिस्टम ख़त्म हो गया और वो वहाँ पे डेड कर गया। जब डेड कर गया तो इस डिजीज़ के लिए रेजिस्टेंट हो गया ये, मतलब बॉलवर्म के लिए रेजिस्टेंट हो गया ये वैरायटी बीटी कॉटन। तो इसमें क्या हुआ, इसमें जेनेटिकली मॉडिफाई किए हैं। तो इसी तरह से हमने समझाया कि बीटी कॉटन में कैसे बॉलवर्म के प्रति हमने इसमें जेनेटिकली मॉडिफाई किए और इसी को बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप। और इसके लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल था वो CRY1AC था। मान लीजिए उसको कोई जीन को इम्प्रूवमेंट कीजिएगा ना, उसमें जो जीन होगा उसी को इम्प्रूवमेंट कीजिएगा। बीटी कॉटन तो कोई जीन है नहीं, ये तो वैरायटी है। तो बीटी कॉटन में हम CRY1AC जीन को इम्प्रूवमेंट किए, किसके लिए, बॉलवर्म के प्रति। क्या था, तो ये सॉइल बैक्टीरिया था। तो बैसिलस thuringiensis सॉइल बैक्टीरिया होता है। ये क्या प्रोड्यूस किया, तो लीथर प्रोटीन प्रोड्यूस किया जिसके खाने से उसका लार्वा इफेक्ट हुआ, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म हुआ और बॉलवर्म वहीं में मतलब डेड कर गया। तो ये CRY1AC इसका जो भी हुआ ये इम्प्रूवमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है जीन के लिए। अब बीटी कॉटन होता है ये इंजीनियरिंग के द्वारा अप्रूवल किया गया था। कब किया गया था, तो 2002 यानी कि 2002 में हम इसको इम्प्रूवमेंट किए थे, बनाए थे। किसके मदद से बनाए थे, एक तो जेनेटिकली इंजीनियरिंग से अप्रूवल मिला हुआ था, मतलब अप्रूवल कमेटी से। उसके किसके अंदर में थे, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड द फॉरेस्ट्री। आपको कमेंट में ये बताना है कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड द फॉरेस्ट्री मिनिस्टर कौन है अपने इंडिया में अभी इन प्रेजेंट टाइम 2025। फर्स्ट परमिटेड मतलब ये कब परमिटेड किया था, कहता मार्च 2002 यानी कि 2002 में किया गया था। बीटी कॉटन डेवलप होता है किस कंपनी के द्वारा, तो माइको ये कंपनी है उसके द्वारा डेवलप होता है। और ये किस मतलब MECH 12, MECH 162, MFCH 184 फॉर सदर्न मतलब जो सदर्न स्टेट है इंडिया का उसके लिए। उसके साथ अगर नॉर्थ इंडिया की अगर बात करें तो उसके लिए जो वैरायटी रिलीज़ किया गया था वो था RCH 134, RCH 138 सूटेबल फॉर नॉर्थ इंडिया वैरायटी। ये जो मतलब जितने वैरायटी आप देख रहे हैं ये सारे जो रेजिस्टेंट है बॉलवर्म के लिए। अब जो कंपनी रिलीज़ किया उसके बारे में हमने बताया कि माइको कंपनी के द्वारा ये रिलीज़ किया गया था। उसके साथ साथ जो माइको कंपनी कोलैबोरेट किया मोनसेंटो मतलब जो कंपनी है उसके द्वारा, US का ये कंपनी है। और बीटी कॉटन का जो वैरायटी है बॉलगॉड 1 उसको यूज़ किया, मतलब उसमें इम्प्रूवमेंट किया। और जीन मतलब जीन जो रिस्पॉन्सिबल हमने बताया CRY1AC जीन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हुआ। अब देखिए अब जो मतलब अभी रिसेंटली बीटी कॉटन का जो वैरायटी है डेवलप हुआ बॉलगॉड 2, बॉलगॉड सेकेंड हुआ। इसमें क्या है कि जो CRY1AC का इम्प्रूवमेंट जीन के साथ साथ CRY2AB जीन को इम्प्रूवमेंट करके उससे बॉलवर्म डिजीज़ के लिए रेजिस्टेंट बनाया। देखिए फर्स्ट जेनेटिक क्रॉप जो हमने बताया आपको, फर्स्ट जेनेटिक मॉडिफाइड जो क्रॉप है बीटी कॉटन, यहाँ ईयर गलत लिखा हुआ है तो इसको आप नोट नहीं करेंगे। यहाँ ईयर आप लिख लीजिए कि 1982 से 1983 के बीच में बीटी कॉटन में सबसे पहले जेनेटिक मॉडिफाई कराया गया। अब कंट्री कौन है, कौन ऐसा कंट्री है जो जेनेटिकली मॉडिफाई ज़्यादा कराते हैं, मतलब वो मतलब नंबर 1 पोजीशन पे है, तो US से है इन्हें यानी कि अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। उसके साथ साथ इंडिया का कौन सा रैंक है भाई, तो इंडिया का 4th रैंक है। पहला US है, दूसरा अर्जेंटीना है, तीसरा अगर बात करें तो कनाडा है और चौथा जो है वो 4th है। तो इंडिया का जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप में यानी कि हम लोग किसी भी क्रॉप में जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप करने में 5वें स्थान पे है। अब एरिया वाइज देख लेते हैं कि कौन सा क्रॉप में कितने एरिया पे किया गया। अब देखिए एरिया वाइज अगर बात करेंगे तो मतलब किस क्रॉप में ज़्यादा एरिया में किया गया, तो ये सबसे पहले सोयाबीन में 60% एरिया पे, उसके बाद मेज, उसके बाद कॉटन, उसके बाद कनोला जो है ये मस्टर्ड का वैरायटी है। तो यहाँ से आप याद रखेंगे कि किस क्रॉप में एरिया वाइज हम ज़्यादा किए हैं। अब देखिए पर्पस आ जाता है कि भाई जेनेटिकली मॉडिफाइड क्यों करते हैं, ट्रायल क्यों कर रहे हैं। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड पहला तो ये है कि जीन को इम्प्रूवमेंट करते हैं, किसी डिजीज़ के लिए रेजिस्टेंट बनाना, कहीं भी एडॉप्टेबल बनाना। उसके साथ साथ हर्बिसाइड रेजिस्टेंट हो, वो किसी मतलब जैसे आपको ही पता है कि फील्ड में जब आप ग्रो करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारा हर्बिसाइड ग्रो हो जाता है। तो जब वो हर्बिसाइड ग्रो हो जाता है, जैसे आप बहुत सारे हर्बिसाइड छींटते हैं तो उसके प्रति ये रेजिस्टेंट हो, हर्बिसाइड से कोई इफेक्ट ना पड़े। उसके साथ साथ क्वालिटी इंप्रूवमेंट हो। आपको पता है कि जेनेटिक मॉडिफाई का पहला हर्बिसाइड, दूसरा क्वालिटी इंप्रूवमेंट, तीसरा इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंट ट्रायल के लिए। अब देखिए दूसरा मतलब ये तो रहा जिसमें हमने टोबैको, कॉटन उसके एग्जांपल से देखा कि क्या क्या पोजीशन है ये देखा। अब मस्टर्ड में देख लेते हैं कि मस्टर्ड के वैरायटी में जेनेटिकली मॉडिफाई कैसे हुआ। तो जेनेटिकली मॉडिफाई
मस्टर्ड में जो जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया है ये ग्लाइफोसेट के लिए किया गया है। आपको ग्लाइफोसेट क्या है, तो ये वीडिसाइड है। अब ये रेजिस्टेंट होता है, ये किसके द्वारा मतलब इम्प्रूवमेंट किया गया है, कंपनी का नाम है, डेवलप किया गया था प्रो एग्रो सीड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। इसके मतलब इस कंपनी के माध्यम से जेनेटिकली मॉडिफाई मस्टर्ड को रिलीज़ किया गया। इसमें क्या किया गया है, तो प्रोटीन और द इंडिया मस्टर्ड विथ द हायर बीटा कैरोटीन। आपको भी पता है कि बीटा कैरोटीन यानी कि विटामिन ए का मात्रा ज़्यादा बढ़ाया गया है। और ये मतलब कौन सा इंस्टीट्यूट किया है, तो ये TERE यानी कि टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा ये मतलब वैरायटी को डेवलप किया गया है मस्टर्ड में। उसी तरह गोल्डन राइस की बात करें, गोल्डन राइस में देखिए एग्जाम्पल में पूछा हुआ मतलब ये एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आया हुआ है। किस एग्ज़ाम में, तो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन AO के एग्ज़ाम में आया हुआ है, एग्रीकल्चर ऑफिसर में आया हुआ है। देखिए जो गोल्डन राइस है, अब आप लोग बताएंगे कमेंट में कि गोल्डन राइस का फादर किनको बोला जाता है। गोल्डन राइस यानी कि जिसमें बीटा कैरोटीन मतलब विटामिन ए का मात्रा ज़्यादा होता है। तो ये जेनेटिकली मॉडिफाई है, किस लिए है, तो इसमें जेनेटिकली मॉडिफाई करके हम इसमें मतलब विटामिन ए का मात्रा बढ़ाए हैं। यानी कि अगर विटामिन जैसे राइस में आपको भी पता है कि इसमें प्रोटीन का जो भी मात्रा होता है वो कम होता है, विटामिन का मात्रा कम होता है, प्रोटीन भी कम होता है। तो उसमें हम राइस की वैरायटी में कुछ जेनेटिकली मॉडिफाई करके गोल्डन राइस बनाया, जिसमें हम कैरोटीन का मात्रा हाई किए और जो विटामिन कैरोटीन यानी कि विटामिन ए का मात्रा इसमें ज़्यादा बढ़ गया। उसके साथ साथ सुपर राइस हमने डेवलप किया। सुपर राइस किन्होंने डेवलप किया, तो ये डेवलप किया हुआ है गुरुदेव सिंह खूस के द्वारा, जिसे GS खूस के शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। कहाँ पर डेवलप किया गया है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च, इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो हैदराबाद में है, वहाँ पे ये इंस्टीट्यूट मतलब ग्रो किया गया। उसके साथ साथ मतलब इसमें 25% ऑफ द ओवर प्रेजेंट डे वैरायटी, यानी कि इसको भी हम प्रोटीन के इम्प्रूवमेंट से बनाएंगे। उसके साथ साथ हाइब्रिड राइस को हम इम्प्रूवमेंट किए। और देखिए जितना भी हम लोग पढ़ रहे हैं ये सारे हम कौन सा पढ़ रहे हैं, जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप पढ़ रहे हैं। अब हाइब्रिड राइस सबसे पहले वर्ल्ड में चाइना में हुआ था। कब हुआ था, तो 1947 में हुआ था। किसके द्वारा, प्रोफेसर लोंग पिंग योंग के द्वारा। तो आप याद रखेंगे कि हाइब्रिड यानी कि हाइब्रिड का मतलब ही होता है कि 2 डिफरेंट क्रॉप को मतलब वैरायटी को जब एक साथ क्रॉस कराते हैं, उससे जो F1 जनरेशन तैयार होता है उसे हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। और हाइब्रिड राइस को हम डेवलप किए। इसका हाइब्रिड राइस चाइना में सबसे पहले 1947 में हुआ, प्रोफेसर लोंग पिंग योंग के द्वारा, जिनको हम इसीलिए इनको हम फादर ऑफ हाइब्रिड राइस भी बोलते हैं। इंडिया सेकेंड डेवलप किया, मतलब हाइब्रिड राइस में इंडिया सेकेंड पोजीशन पे है आफ्टर चाइना। MGR1 जिसको हम पहले जो इसका नाम था CORH, जो फर्स्ट राइस का हाइब्रिड है। और कमेंट में बताएंगे कि पूसा का सबसे पहला जो हाइब्रिड राइस है वो कौन है, पूसा बासमती का, सॉरी। डेवलपमेंट बाय TNA यानी कि तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा ये कराया हुआ था। कंबाइंड था, कौन कौन सा मतलब अति था, PHR1 एंड P1 सेकेंड 6 डेवलप कराया गया था। मतलब ये जिन जो इनके द्वारा इंसर्ट कराया गया तमिलनाडु एग्रीकल्चर ऑफ यूनिवर्सिटी से इनको कराया गया था, जिसका पहले इनका नाम था CORH, अब इसका नाम हो गया है MGR1। तो ये सेकेंड है जो हाइब्रिड राइस में है इंडिया का पोजीशन। दूसरा देख लेते हैं हाइब्रिड मस्टर्ड। ये तो हाइब्रिड राइस था, हाइब्रिड मस्टर्ड डेवलप्ड किया गया है DRMR, मतलब डायरेक्टरेट ऑफ मस्टर्ड एंड डायरेक्टरेट ऑफ रैपसीड एंड मस्टर्ड, जो कहाँ है, भरतपुर राजस्थान में। तो ये कौन सी वैरायटी डेवलप DRMR के द्वारा किया गया था, कौन सा, आपसे पूछ सकता है कि मतलब मस्टर्ड का फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी कौन सा है। तो ये है NRCHB 506 फर्स्ट मस्टर्ड हाइब्रिड इन इंडिया का फर्स्ट हाइब्रिड मतलब मस्टर्ड है। और अदर का बात करें, अदर इज़ द अदर, अगर आप बात करते हैं दूसरा मतलब हाइब्रिड मस्टर्ड का, तो उसमें आप देख लेंगे कि NRC यानी कि नेशनल रिसर्च सेंटर हाइब्रिड BH1 जो इसका हाइब्रिड है, सेकेंड हाइब्रिड। सुपर वीट का बात करते हैं, वो तो सुपर राइस था। सुपर वीट की अगर हम बात करें तो ये सुपर वीट प्रोसेस हुआ है DR यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ वीट रिसर्च। तो ये कहाँ किया गया, वीट रिसर्च कहाँ है, करनाल में है। ये कब हुआ, तो 2005 में हुआ। इसमें हम क्या किए, तो इसमें यील्ड इंक्रीज किए, कितने परसेंट, 15 से 20%, यानी कि जो समान वीट होगा उसके कंपैरिजन में 15 से 20% वीट हमको मतलब वीट प्रोडक्शन ज़्यादा मिलेगा ये जेनेटिकली मॉडिफाई करने से। उसके साथ साथ जिन आपको भी पता है कि ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में,
ग्रीन रिवॉल्यूशन देखिए, जो टर्म है ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये विलियम एस गार्ड साहब ने 1968 ईस्वी में दिया था, ठीक है। और ग्रीन रिवॉल्यूशन का फादर्स दो है, देखिए, एक वर्ल्ड में है जिनको हम एनी बोरलॉग साहब बोलते हैं, और दूसरा एम.एस. स्वामीनाथन साहब, जिनको हम इंडिया में बोलते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन का फादर। ग्रीन रिवॉल्यूशन कब हुआ था? तो 1967 से लेकर 1967 के बीच में चला था। यहाँ 98 भी लिख दिया है, तो यहाँ देख लेंगे। 1966 से लेकर 1967 तक चला हुआ था, यानी कि 1966 से 67 के बीच में हुआ था। और ये मतलब कौन सा क्रॉप पे ज़्यादा ध्यान दिया गया था? तो वीट और राइस की वैरायटी पे ध्यान गया था। इसको ग्रीन रिवॉल्यूशन में इसमें एक प्रोग्राम चलाया गया जिससे हाई यील्डिंग वैरायटी, यानी कि यूज केमिकल फर्टिलाइजर एंड प्लांट प्रोटेक्शन केमिकल, इसमें बहुत सारे हम केमिकल के यूज़ किए थे, चूँकि उस टाइम हमारे पास जो भी मतलब गेन अवेलेबिलिटी था वो कम हो गया था, तो इसलिए हम हाई केमिकल का यूज़ करके हम प्रोडक्शन ज़्यादा किए थे। चूँकि उस समय हमारे पास प्रोडक्शन नहीं था, जितने जनसंख्या था उसके अकॉर्डिंग नहीं था, इसलिए हमने केमिकल का यूज़ करके हाई प्रोडक्शन यूज़ किया। उसके साथ साथ फिर दूसरा आया एवरग्रीन रिवॉल्यूशन। एवरग्रीन रिवॉल्यूशन जो सबसे पहले क्वाइंट किए थे डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी ने। इन्होंने बताया था कि अब जैसे पहले तो हमारे पास मतलब उतने संसाधन नहीं था, और पहले फूड सिक्योरिटी नहीं था, इसलिए हमने केमिकल का यूज़ किया। लेकिन फिर उन्होंने बाद में बताया कि अब हमें क्या करना चाहिए, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से करना चाहिए। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब होता है कि जो भी हम किसी भी क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं या कभी फ्रूट को ग्रो कर रहे हैं, तो अपना किसी ज़्यादा केमिकल यूज़ ना करें, नेचुरली करें, और उसके साथ साथ अपना जो भी सॉइल का फर्टिलिटी है ये जाने ना दें, और इंटेंसिफिकेशन के साथ डाइवर्सिफिकेशन के साथ डाइवर्सिटी अपना ख़त्म ना हो, ताकि इन फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो। तो ये सारी चीज़ें वीडियो रहा जिसमें हम जेनेटिकली मॉडिफाई, उसके साथ साथ ग्रीन रिवॉल्यूशन, एवर ग्रीन रिवॉल्यूशन देख लिए। अब इसमें हम आगे देखेंगे कि कौन सा रिवॉल्यूशन किसके लिए किया गया है, तो हम अगले वीडियो में बात करेंगे। जब तक कि सेकंड वीडियो ये है, आप लोग की एक सूचना देना था कि अगर आपको टेलीग्राम में डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस हमारे चैनल के माध्यम से कर सकते हैं टेलीग्राम पे जुड़ के। बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि हम और वीडियो अच्छे से अच्छे लाएँ। बाकी कमेंट में बताइए इम्प्रूवमेंट क्या हो सकता है, इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। बाकी आपका जो डिमांड होगा वो फुलफ़िल किया जाएगा। जब तक के लिए धन्यवाद।